सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में कोडिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बात करूंगा। जो भी साथी कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, जैसे जावा, पाइथन या फिर HTML या फिर किसी भी प्रकार का लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आज मैं इसी से रिलेटेड बात करने जा रहा हूं। और इसके लिए सही प्लेटफॉर्म क्या है? क्या आपको बैच परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर तमाम प्रकार के एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं प्ले स्टोर पर, उन्हें डाउनलोड करके आपको यूज़ करना चाहिए, या फिर कोई अन्य तरीके हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इस चैनल पर स्क्रीन रीडर द्वारा बनाई गई वीडियोस अपलोड की जाती हैं। यदि आप स्क्रीन रीडर द्वारा बनाए गए वीडियोस को पसंद करते हैं, इच्छुक हैं, तो आप सही चैनल पर आए हुए हैं। यदि आप इसके इच्छुक नहीं हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, या फिर यदि आप VI कम्युनिटी मतलब दृष्टिबाधित लोगों को सपोर्ट करना चाहते हैं तो यह वीडियो उन तक ज़रूर पहुंचाएं, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि डेली यहाँ पर आने वाली वीडियोस आप सभी तक पहुँचेंगी। तो चलिए साथियों, वीडियो को हम शुरू करते हैं। हम चर्चा कर रहे थे कोडिंग लैंग्वेज के बारे में। तो देखिए, जब भी आप कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, आपके पास 2-4 ऑप्शन होते हैं। पहला तो ये कि तमाम तरीके के कोर्स लॉन्च होते रहते हैं, है ना? हमेशा किसी ग्रुप में या फिर किसी साइट पर या फिर किसी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से ये बताया जाता है कि हमारे यहाँ आइए सीखिए, इतने पैसे लगेंगे, आपका इतने महीने का कोर्स है, आपको ये लैंग्वेज सिखाया जाएगा। तो साथियों, यहाँ तो ये होता है कि यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन उन साथी का क्या होगा जिनके पास पैसे नहीं हैं, या फिर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम चल रही हैं जिससे वो फीस पे नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं यही चर्चा करने वाला हूँ कि यदि आप कोडिंग लैंग्वेज सीखने के इच्छुक हैं तो आपके लिए वो कौन सा प्लेस है, कौन सा सही तरीका है जहाँ पे आप विदाउट एक भी रुपए खर्च किए आप कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। तो साथियों, एक तो तरीका होता है आप बैच ज्वाइन करते हैं, यानी कि पेड कोर्सेज लेते हैं। दूसरा तरीका होता है आप बहुत सारे एप्लीकेशन सर्च करते हैं, भी प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे लर्न कोडिंग या फिर जो भी चीज़ सर्च करेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाते हैं, जावा, पाइथन, HTML या फिर इसी प्रकार के और बहुत सारे एप्लीकेशंस मिल जाएंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें क्या सीखें। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स एक्सेसिबिलिटी की, कि जो भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, क्या वह एप्लीकेशन आपके लिए एक्सेसिबल है या नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे, इसके लिए सही तरीका क्या है, यही सब मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप सभी का एक भी रुपए खर्च हो। अगर आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं तो आपका पैसा सही जगह यूज हो, जहां से आप अपने मुकाम तक पहुंच सकें। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको लेके चलूंगा क्रोम ब्राउज़र में। और हाँ, वीडियो ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। यदि आप वीडियो को स्किप करते हैं तो आपका मेन जो पॉइंट है वो छूट जाएगा। तो साथियों, हम चलेंगे क्रोम ब्राउज़र में और आपको दिखाएंगे कि वो सही तरीका क्या है जहाँ से आप कोडिंग लैंग्वेज सीख सकते हैं। साथियों, मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि जिस साइट पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जो साइट मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ, है ना, वहाँ पे पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। कई सारे कोर्स वहाँ पे ऐसे भी अवेलेबल हैं जहाँ से आप पेड कोर्सेज भी परचेज कर सकते हैं। लेकिन कई कोर्स वहाँ पे ऐसे भी अवेलेबल हैं जिस कोर्स के लिए आपको एक भी रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पैसा तभी देना है जब आप अच्छे से कोर्स सीख जाएंगे, आपको अच्छे से आ जाएगा, आप बेहतरीन तरीके से कोडिंग करने लगेंगे। उसके बाद ही जब आपको सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बाद ही आपको पैसा देना पड़ेगा।
और HTML जैसे हो गया, और इसी प्रकार से कई छोटे छोटे जो लैंग्वेजेस होते हैं, है ना, इनके लिए आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे पाइथन लैंग्वेज भी यदि आप सीखना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपका पैसा नहीं लगेगा। आप जब अच्छे तरीके से इसको सीख जाएंगे, जब आपको लगता है कि हाँ आप इसके लिए संतुष्ट हैं, आपको अच्छे से आ गया है, हर चीज़ कर ले रहे हैं अच्छे से, उसके बाद आप सर्टिफिकेशन के लिए आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो साथियों, इसके लिए मैं आपको लेके चल रहा हूँ क्रोम ब्राउज़र पर, और मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी साइट है जहाँ से आप भी एक कोडर बन सकते हैं और अच्छे कोडर बन सकते हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आप सभी को बता दूं साथियों कि वहाँ पे आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। वहाँ पे आपको कोई टीचर नहीं मिलेगा। कई सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको वहाँ पे जैसे HTML आप जब सीखने जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगा। वहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने आईडी से तो वहाँ पे वीडियो भी मिलेगा। लेकिन कई सारे कोर्स वहाँ पे ऐसे हैं जहाँ पे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा, है ना। बाकी सारे मैटर्स आपको मिल जाएंगे। मेहनत आपको खुद से करनी होगी साथियों, है ना। क्योंकि देखिए, जब भी आप मेहनत करते हैं, आपका लगन ही आपको आगे बढ़ाता है। तो आप मेहनत कीजिए, और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं, और वो भी अच्छे तरीके से अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए अच्छा, अब हम क्रोम की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी देर से मैं कह रहा हूँ क्रोम की ओर, लेकिन जा नहीं रहा हूँ। अब चलिए मैं आपको क्रोम पे ही लेके चलता हूँ। AZ, Calendar, Airtel, Gemini, Chrome. मैंने क्रोम को ओपन किया। W3 Show text box. Showing English, US, QWERTY, keyboard. View side, W3 Schools. W3 Schools SQL. W3 School. English, US, ओके साथियों, 100%. आपको यहाँ पे सर्च करना है W3 स्कूल। अब ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसी साइट है जहाँ पे आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जो भी कोर्स आप सीखना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज भी मिल जाएंगे, सभी लैंग्वेजेस भी मिल जाएंगे, लेकिन केवल कोडिंग से रिलेटेड ही मिलेंगे। बाकी और भी अगर आप जानना चाहते हैं, यहाँ पे आइए, इसको अच्छे से विजिट कीजिए, यहाँ पे चेक कीजिए कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ। Google link. Google account, Mahit Prajapati. Google Coms, Google link. Video, W3 Schools link. W3 School button. W3 Schools https:// www.w3schools.com W3 Schools link visited. ये साइट है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। 100%. ओपन हो गया है। Home link link. Menu button to sign into your account. W3 School certificates link. देखिए, W3 स्कूल सर्टिफिकेट लिंक। Become a Plus user and unlock powerful features link. ठीक है, यहाँ पे यूज़र बनने के लिए कह रहा है। Contact us about W3. Get your own website with W3 School. HTML link. CSS link. देखिए, HTML link. HTML, CSS link. CSS, JavaScript link. जावास्क्रिप्ट, SQL link. SQL, Python link visited. पाइथन, Java link. PHP link. जावा, PHP, How to link. W3 CSS. C link. C++. Capital C. Bootstrap link. Capital MySQL. JQuery. Excel link. XML link. DJANGL link. NumPy link. Pandas link. NODE. DSA link. TypeScript. Angular link. Angular. JIT link. Mongodb link. तो साथियों, यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ, है ना। तो यही मैं आप सभी को बताना चाह रहा था कि आपके लिए सही तरीका क्या है। कई बार आप क्या करते हैं कि 1000, 1500, 2000, 4000 रुपये आप जाके बैच खरीद लेते हैं, लेकिन आप सीख नहीं पाते। तो साथियों, असल में होता क्या है कि आपकी इच्छा तो होती है कि हम भी कोडिंग लैंग्वेज सीखें, हम भी कोडर बने, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, आपको बेसिक तो पता ही नहीं रहता है कि आपको कोडिंग के लिए क्या क्या करना होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप सबसे पहले कोर्स ही मत परचेज कीजिए, पहले उसके बारे में कुछ जानिए। थोड़ा बहुत जब जानेंगे, उसके बाद कोर्स अगर आप परचेज करते हैं तो अच्छा लगता है। तो क्या होता है कि आपको लगता है कि हाँ, हम अब सीख सकते हैं।
नहीं तो आप बगैर बेसिक जाने ही कोर्स परचेज कर लेते हैं। उसके बाद जब कोर्स के लिए जाते हैं, सीखते हैं, कुछ दिन क्लासेस अटेंड करते हैं, तो आपको समझ में नहीं आता है। जब समझ में नहीं आता फिर आपको पैसा देने का कोई मतलब नहीं होता साथियों, क्योंकि आप जब बैच परचेज करते हैं तो वहाँ पे केवल आप अकेले नहीं रहते हैं, वहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, बहुत सारे लर्नर्स होते हैं जो इसे सीखना चाहते हैं। अब जो टीचर होता है या फिर जो सिखाता है इन सब चीज़ों को, वो सभी को गाइड करता है। जब सभी को गाइड करेगा तो आप उसमें केवल अकेले नहीं होंगे, इसलिए आपको वहाँ भी खुद से कुछ मेहनत करना पड़ेगा। जब मेहनत नहीं करेंगे तो आप वहाँ भी पीछे छूट जाएंगे। पीछे छूट जाएंगे, आपका पैसा भी चला जाएगा और आपको लैंग्वेज भी नहीं आएगा। इसीलिए मैं आप सभी से कह रहा था कि यहाँ पे आप आइए, इसे देखिए, एक्सप्लोर कीजिए अच्छे से, कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं और उनके लिए क्या पैसा देना है कि नहीं देना है, आप सभी चीज़ें यहाँ पे चेक कर सकते हैं, है ना। और सभी प्रकार की लैंग्वेज, और ऐसा नहीं है कि आपको सभी कोर्सेज के लिए पैसा देना ही होगा। हाँ, जो बहुत ज़रूरी होंगे, है ना, उसके लिए आपको पैसा देना होगा, और वो भी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं देना है साथियों, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आपका लगेगा, लेकिन हाँ लगेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप पाइथन सीखना चाहते हैं, जावा सीखना चाहते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं। पहले आइए, वही कहते हैं ना, पहले खाओ तब पैसा दो भाई। आप पहले खाइए, आपको पसंद है, अगर आपको खाना पसंद आया तब आप पैसा दीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि आप सीख भी जाएंगे, देख भी लेंगे उसे, दिक्कत नहीं होगी। जब आप सर्टिफिकेशन के लिए आपको चाहिए होगा, जब आप सर्टिफिकेट लेना चाहेंगे, उसके लिए ही आपको पैसा देना है, ठीक है। आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। ओके साथियों, मुझे लगता है कि आप सभी को हमारी बात समझ में आ रही होगी। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस यही था कि आप लोग जो बहुत ज़्यादा पैसा दे देते हैं, 1500, 2000, 3000, है ना, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च होते हैं, जहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले ये कोर्स लॉन्च हुआ था जिसमें कोडिंग लैंग्वेज सिखाया जाना था। एंड्रॉयड डेवलप के लिए भी था, कॉटलिंग भी था, है ना, जावा था, पाइथन था, जहाँ पे 1000 भी था। एक बार तो मैं देखा था वहाँ पे 2400 रुपये था शायद, 2400 या फिर 2200 ऐसे ही कुछ था। और एक जगह और मैं देखा था जिसके लिए आर्टिकल आया था, तो उसमें 3500 रुपये था, शायद 3499 रुपये था। तो साथियों, ये सब आपको पहले नहीं करना है। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कोर्स मत ज्वाइन कीजिए या फिर वो लोग गलत पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आप सभी से ये कहना चाह रहा हूँ, जब भी आप कोर्स ज्वाइन करें उससे पहले आपको एक बेसिक आइडिया तो होना ही चाहिए। जब आपके पास बेसिक आइडिया नहीं होगा तो आप कोर्स ज्वाइन करके क्या करेंगे, हमें आप ही बताइए। नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास आइडिया है ही नहीं। ओके साथियों, Mongo. इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले आप यहाँ पे विजिट कीजिए, या फिर अगर आप यहाँ भी नहीं करना चाहते, यूट्यूब पे कुछ बेसिक वाले वीडियोस पड़े हैं, आप उनको भी देखिए, है ना। लेकिन आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से कि आपको जब कोई चीज़ नहीं आती है, अब कई बार होता है कि आप 10 वीडियो देख लेंगे तब भी आपको नहीं समझ में आता है ना। तो इसके लिए किसी ऐसे शख्स को पकड़िए जो आपको एक बेसिक चीज़ें समझा सके। आपको बेसिक चीज़ें अगर आ गई तो आप यहाँ से भी आकर के सीख सकते हैं, है ना। और अगर आपको लगता है कि फिर भी चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही हैं, तब आप बैच परचेज कर सकते हैं। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से एक बात ये भी कहूँगा कि हर कोई बैच नहीं परचेज कर पाता है, हर किसी के पास इतने पैसे नहीं हैं 2000, 4000, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एक स्टूडेंट इतने पैसे कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसकी भी तो अर्निंग होनी चाहिए ना। जब उसकी अर्निंग हो ही नहीं रही तो कहाँ से लाएगा, कोई जॉब तो कर नहीं रहा है। अगर स्टूडेंट जॉब करने लगेगा तो फिर ये सब सीखने की क्या आवश्यकता होगी। तो साथियों, इन सभी चीज़ों का आप ध्यान रखिए। आप यदि कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, इसके लिए आप W3 स्कूल को विजिट कीजिएगा। वहाँ पे सर्च करेंगे, क्रोम या किसी भी ब्राउज़र पे आप जाके सर्च करेंगे W3 स्कूल, वहाँ से आपको ये साइट मिल जाएगी। यहाँ पे आप जाइए, इसको अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज़ हैं, कौन सा फ्री है, कौन सा नहीं है ना। तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे जब आप विजिट करेंगे, आपके सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। यदि आप कोडिंग लैंग्वेज सीखने के लिए इच्छुक हैं तो
ओके साथियों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है आप सभी को हमारी बात ज़रूर समझ में आई होगी। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो पसंद आई हो या ना आई हो, लेकिन अगर आपको हमारी बातें समझ में आ गई हैं, जो चीज़ें मैं आप सभी को समझाना चाह रहा हूँ, अगर वाकई में आपको लगता है कि आपको हमारी बात समझ में आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो लोग कोडिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और हाँ, आपको लगता है कि इस चैनल पे इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड की जा रही हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार से डेली सुबह के 10 बजे आप सभी को वीडियो मिलती रहेंगी। तो साथियों, हम मिलेंगे फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए Notification shade. आप सभी को बाय बाय।